हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नेक्स्ट क्लास। सो आज हम करने वाले हैं CDP क्लास 2 फॉर सीटेट एग्ज़ाम 8 Feb। इसमें आज हमारा टॉपिक रहने वाला ब्रॉड डोमेन्स डेवलपमेंट की क्या क्या है मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स में, ठीक है ना। सो देखते हैं, डेवलपमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल मतलब बहुआयामी है, ठीक है। कई तरीके से हो सकती है वो, सेवरल डिफरेंट डोमेन्स हैं। ये जो डोमेन्स हैं कवर करते हैं पूरे एंटायर ह्यूमन फंक्शंस को जो इंटरेक्ट करते हैं कॉन्स्टेंटली एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है। सो सबसे पहले बात करते हैं फोर प्राइमरी डोमेन्स हैं जिसके लिए हमने ये वर्ड्स यूज़ कर रखे हैं PCSE, फिज़िकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, ठीक है। हाँ, कई NCERT में क्या होता है उनके रेफरेंस से जो सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट है उनको इकट्ठा लिख देते हैं कई बार, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा अलग है इमोशनल, लीडिंग टू कैटेगराइजेशन ऑफ 3 ब्रॉड, मेन तो 3 ही है, PCSE बोल सकते हैं इसको ऐसे, ठीक है। ये दोनों कोई ग्रुप में भी रख सकते हैं, अलग अलग भी मर्जी है। डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डोमेन अब देखते हैं। फिजिकल डोमेन क्या है, शारीरिक विकास, ठीक है। डिस्क्रिप्शन एंड एग्जांपल्स की बात करते हैं इसके बारे में। जो फिजिकल डोमेन है, फोकस ऑन चेंज इन द बॉडी साइज स्ट्रक्चर, यानी कि हाइट, वेट, शेप, फिजिकल हेल्थ, ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स है, जैसे रनिंग है, वॉकिंग है, सेल्फ केयर लाइक ब्रशिंग है, इन सब पे फोकस करते हैं हमारी फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो फिज़िकल ग्रोथ, हाइट, वेट इंक्रीज होती है, उसको मेजरेबल और क्वांटिटी है काफ़ी, ठीक है। लेकिन जो फिज़िकल डेवलपमेंट होता है उसमें कुछ क्वालिटेटिव भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास हिंदी में कहते हैं इसको। इसमें सारी मेंटल कैपेसिटीज आती है, थिंकिंग प्रोसेस, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी, कंसंट्रेशन, लॉजिक, ये सब जो हमारी एबिलिटी होती है हमारी बॉडी के अंदर, थिंकिंग की, रीजनिंग की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, इन सब की इसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। इट डील्स विद हाउ एन इंडिविजुअल परसीव, लर्न एंड अंडरस्टैंड्स द वर्ल्ड, ठीक है। हाँ, एसोसिएट सब डोमेन्स इसमें है, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी इसमें इज़ इंट्रेंसिकली लिंक्ड टू कॉग्निशन से ही लिंक्ड है, क्योंकि लैंग्वेज इज़ द टूल फॉर एक्सप्रेसिंग थॉट। लैंग्वेज ही ऐसा तरीका होता है जिसमें हम अपने अंदर की जो बात है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। फैसिलिटेट कॉम्प्लेक्स रीजनिंग, इफ़ द ब्रेन इज स्ट्रेस्ड लैंग्वेज एबिलिटी कैन बी अफेक्ट। अगर ब्रेन जैसे ही स्ट्रेस होगा तो लैंग्वेज एबिलिटी भी अफेक्ट पड़ेगा इस पर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सोशल, ठीक है, थर्ड और ये फोर्थ, सामाजिक विकास, एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद अदर्स, इसमें दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने की एबिलिटी होती है। सोशल नॉर्म्स, बिल्ड रिलेशनशिप, पार्टिसिपेट इन ग्रुप एक्टिविटीज़, फॉलो सोशल एक्सपेक्टेशन, ह्यूमंस आर फंडामेंटल सोशल बींग्स होते हैं, ठीक है। मैन इज़ सोशल एनिमल, एट्रीब्यूटेड टू एरिस्टोटल ने बताया था कि मैन जो है एक सोशल एनिमल होता है जिसमें वो इंटरेक्ट करता है एनवायरनमेंट में जितनी भी चीज़ें उनके साथ, ठीक है। इसमें हमारा एक मोरल डेवलपमेंट भी इसी में आ जाता है, एसोसिएटेड सब डोमेन है। इसमें है राइट और रॉन्ग, कैसे हम समझ सकते हैं कि हाँ ये चीज़ राइट है, ये चीज़ रॉन्ग है हमारे विकास के लिए, ठीक है। ये सोशल इंटरेक्शन से ही अफेक्टेड होती है, ठीक है। सोशल एनवायरनमेंट में हमें जो दिखता है कई हर जगह सही नहीं होता, कहीं कहीं गलत भी होता है, सही भी होता है, तो हमारा माइंड डिसाइड करता है ना कि क्या गलत है क्या सही है। ये सब नैतिक विकास जो है वो हमारा इसी में आता है। नेक्स्ट है हमारा इमोशनल संवेगात्मक विकास, डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्रेसिंग एंड कंट्रोल वंस ओन फीलिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग फीलिंग ऑफ अदर्स, ठीक है। खुद की फीलिंग को
एक्सप्रेस करना, समझना, वो होती है इमोशनल। ठीक है, अर्ली और स्टेजेस में जो इन्फेंट अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, सबसे पहले क्राइंग करता है जब भी उसको ज़रूरत होती है, भूखा होता है या जब भी डिस्कम्फर्ट होता है उसको वो क्राइंग करता है। जैसे जैसे मैच्योर होने लग जाते हैं इंडिविजुअल लर्न टू मैनेज देयर इमोशनल रिस्पॉन्सेस को मैनेज करने लग जाते हैं। ठीक है, बेटर सोशल आउटकम्स आ जाते हैं। ठीक है, नीचे देखो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है पेडागोजिकली जिसको हम समझ सकते हैं, हमारी लाइफ से ही रिलेटेड, जिसे कह रहा है कि इफ़ अ स्टूडेंट इज सफरिंग फ्रॉम फिजिकल इंजरी, किसी स्टूडेंट को फिजिकल इंजरी होती है, कहीं पे भी चोट लग जाती है या वो बीमार हो जाता है, वो कब फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं। और अगर उसका मूड काफ़ी ऑफ हो गया, नेगेटिव वेव्स आने लगी, तो वो इमोशनल हो गया। डिफ़िकल्टीज़ आने लगी कंसंट्रेट करने में, क्लियरली क्लास में नहीं वो अच्छे से काम कर पा रहा है, दैट इज़ कॉग्निटिव। अब बात है डिटेल फोकस ऑन फिजिकल डेवलपमेंट पे हम स्टडी करेंगे। फिजिकल डेवलपमेंट में डिटेल स्टडी है, मोटर स्किल्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो देखो फिजिकल डेवलपमेंट encompasses all aspects of bodily changes and movement control. Vital subdomains of physical development is motor development, गति विकास। ठीक है, देखो मोटर डेवलपमेंट में गति के विकास में क्या होता है, 2 टाइप्स होता है, ग्रोस और फाइन। ठीक है, इसमें हमारी मस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व होता है। तो जो ग्रोस मोटर स्किल्स होती हैं वो होते हैं स्थूल गतिक विकास, और फाइन होता है सूक्ष्म गतिक विकास। ग्रोस मोटर स्किल्स में तो हमारी बिग मसल्स काम करती है, जैसे आर्म की, लेग की होगी। फाइन मोटर स्किल्स में स्मॉल मसल्स काम करती है, जैसे फिंगर की, टॉस की, आइज़ की होगी। रिक्वायरमेंट में इसमें बिग मसल्स में कोऑर्डिनेशन, स्ट्रेंथ, होल बॉडी मूवमेंट की रिक्वायरमेंट, इसमें प्रिसीजन, डेक्सटेरिटी एंड डिफाइंड आई हैंड कोऑर्डिनेशन की बिल्कुल हर चीज़ कोऑर्डिनेट होनी चाहिए फाइन में। ठीक है, देखो ग्रोस मोटर स्किल्स में बात करते हैं, लार्ज स्केल मूवमेंट वेयर बॉडीज मेजर मसल ग्रुप कोऑर्डिनेट करते हैं ना, आर्म एंड लेग की। सो लोकोमोशन जैसे रनिंग, वॉकिंग, जंपिंग, स्किपिंग, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, स्विमिंग, ये सब आते हैं ग्रोस मोटर स्किल में। लोकोमोशन स्पोर्ट्स में साइकिलिंग, डांसिंग, थ्रोइंग, वेट लिफ्टिंग, किकिंग, बॉक्सिंग, हैवी लेबर में डिगिंग। ठीक है, डेली टास्क में ड्राइविंग टाइप आ गया है ना, लिम फॉर क्लच, ब्रेक, स्टीयरिंग, ये सब यूज़ होता है। फाइन मोटर स्किल में होता है हाईली कोऑर्डिनेटेड यूज़ ऑफ स्मॉलर मसल्स, पर्टिकुलर फिंगर एंड आइज़ की ये होनी चाहिए। ठीक है, काफ़ी कंट्रोल होना चाहिए इस कंडीशन में। राइटिंग इन आर्ट की बात करते हैं तो इसमें राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग, कुछ भी हम हाथ से करते हैं जो काम वीडियो से नहीं होता है, दैट इज फाइन मोटर स्किल्स। क्राफ्ट एंड डिटेल में निटिंग, स्टिचिंग, कटिंग, थ्रेडिंग, नीडल, अप्लाइंग कॉस्मेटिक्स जैसे आईलाइनर, काजल, स्टब, ये सब, मेहंदी वगैरह, हिना, ये सब आपका फाइन मोटर स्किल्स में। टेक्नोलॉजी क्या, टाइपिंग, स्क्रोलिंग, यूज़ ऑफ माउस, प्रिसीजन टास्क, मेजरिंग ऑब्जेक्ट विद रूलर या टेप से, या फिर लाइटिंग ए मैच स्टिक, रिमूविंग इम्प्योरिटी लाइक क्लीनिंग राइस, टाइंग ए नॉट, प्लेइंग मस्कुलर इंस्ट्रूमेंट, पियानो, गिटार, ये सब फाइन मोटर स्किल के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ मोटर स्किल डेवलपमेंट ग्रोस टू फाइन होती है। सबसे पहले ग्रोस मोटर स्किल डेवलप होती है, उसके बाद फाइन पे जाते हैं। ठीक है, डायरेक्शनलिटी के बाद डेवलपमेंट मूव फ्रॉम यूज ऑफ लार्जर लेस कंट्रोल मसल ग्रुप टू स्मॉलर मोर प्रिसीजन मसल ग्रुप। दिस इज एनालोगस टू डेवलपमेंट प्रिंसिपल टू जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि कह सकते हैं हम जनरल टू स्पेसिफिक या सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, या कह सकते हैं ग्रोस टू फाइन। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं, एप्लीकेशन एग्जाम्पल कैसे हम पता कर सकते हैं हमारी ग्रोस मोटर स्किल। ए बेबी फर्स्ट लर्न टू पिक अप ऑब्जेक्ट यूजिंग देयर होल हैंड। सबसे पहले तो कोई बच्चा है, वो हाथ मतलब कोई चीज़ उठाने की कोशिश करता है तो वो अपने पूरा हाथ से ट्राई करेगा, उसे पाल्मर ग्रैस्प बोलेंगे। आर्म भी यूज़ करेगा, ग्रोस मोटर, रिक्वायरिंग मेजर एफर्ट्स लगाने की कोशिश करेगा। उसके बाद फाइन दिस स्किल टू यूज़ ओनली थंब या फिंगर से ही उठा लेगा वो।
ठीक है, तो फाइन मोटर स्किल में कन्वर्ट हो जाता है। अब आते हैं कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ से डिफ़िकल्टी लेवल के हैं थोड़े से, बट हाँ ये पता है कि इससे ज़्यादा हाई लेवल इसमें से नहीं पूछ सकता वो, ठीक है ना। पूछ रखा है इसने, सबसे पहला क्वेश्चन है विच कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ नॉट टिपिकल ऑफ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा ऐसा है जो डेवलपमेंट प्रोसेस में नहीं है। इट इज़ सिस्टमेटिक एंड ऑर्डरली, ये तो है। इट इज़ प्रेडिक्टेबल इन इट्स सीक्वेंस, ये भी है। इट इज़ एंटायरली लीनियर एंड नेवर इंक्लूड डिक्लाइन, बिल्कुल ये कह रहा है कि इसमें कभी डिक्लाइन ही नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। इट इज़ शिफ्ट फ्रॉम डिपेंडेंसी टू सेल्फ रिलायंस, हाँ बिल्कुल ये भी सही, ये ही करते हैं। क्योंकि जो डेवलपमेंट होती है सिस्टमेटिक प्रेडिक्टेबल है, ये बात सही है। नॉट स्ट्रिक्टली लीनियर, इट इंक्लूड इसमें पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डिक्लाइन सब कुछ शामिल है, ठीक है। ओल्डर एज की याद होगा आपको, ओल्डर एज पे आगे धीरे धीरे कम हो जाती है ना हमारी ग्रोथ भी, और आई साइड विजन वगैरह कम हो जाता है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि ये डिक्लाइन नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेडनेस ऑफ डेवलपमेंट डोमेन सजेस्ट दैट चाइल्ड एक्सपीरियंसेस सेवरल इमोशनल स्ट्रेस, ठीक है, इज मोस्ट लाइकली टू एग्जिबिट accelerated physical growth, improved social skill but impaired cognition, reduced ability to concentrate and reason in class, हाँ एबिलिटी उसकी कम हो जाती है कॉन्सेंट्रेट करने की, इमोशनली स्ट्रेस होता है ना वो, इस वजह से। कंप्लीट आइसोलेशन ऑफ फिजिकल डोमेन फ्रॉम ऑल अदर्स, ऐसे नहीं है, यही है इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ मोटर स्किल, देख थ्रेडिंग इन नीडल, ये तो फाइन है। कटिंग पेपर विद सीजर, ये भी। रनिंग मैराथन, ये है ग्रोथ मोटर स्किल, ठीक है। चाइल्ड हु हैज़ मास्टर्ड द एबिलिटी टू यूज पेंसिल टू राइट देयर नेम, हाँ बट स्ट्रगल टू राइड बाईसाइकिल इन डेमोन्स्ट्रेटिंग डेवलपमेंट दैट कंसिस्ट विद विच सीक्वेंस, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो अब करते हैं हम डिटेल स्टडी है हमारी, कितने टाइप्स की ह्यूमन डेवलपमेंट होती है, ठीक है। तो डेप्थ एक्सप्लेनेशन की बात करें, डेवलपमेंटल जो डोमेन्स होने पड़े हैं फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, ये इंटरलेटेड और इंटीग्रेटेड हैं। मीनिंग जो डेवलपमेंट है इन वन एरिया अफेक्ट ऑल अदर्स, एक पे अफेक्ट पड़े तो सभी पे अफेक्ट करेगा वो, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट में हमारा जो है ग्रोथ एंड चेंजेस जो हमारी बॉडी से रिलेटेड है वो सब आता है, ठीक है। फिजिकली साइज में इंक्रीज होता है, ठीक है, मेजरेबल होता है ये। मोटर डेवलपमेंट में आपको ग्रोथ और ये मैंने अभी भी बताया, फाइन, ठीक है। स्थूल गति कौशल और ये सूक्ष्म गति कौशल, ठीक है। लार्ज मसल्स जो होती हैं इसमें स्मॉल यूज होती हैं, ये पहले डेवलप होता है, ये बाद में डेवलप होता है, ठीक है। कोग्निटिव डेवलपमेंट में ये हमारी मेंटल डेवलपमेंट में आता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है। इसमें मेंटल एबिलिटीज़ के कंपोनेंट है, देखो कंसेप्चुअल डेवलपमेंट, माइंड के अंदर कंसेप्ट बिल्ड होते हैं, जैसे कोई भी इमोशनली, ठीक है, थिंकिंग चिंतन करना, रीजनिंग लॉजिक वगैरह, लैंग्वेज, मेमोरी, परसेप्शन, ये सब आते हैं कॉग्निशन में। प्रॉब्लम डिसीजन मेकिंग, अटेंशन, ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन, ठीक है। हाँ वैसे थ्योरीज की बात करें तो जीन पियाजे ने भी दी थी, स्विस साइकोलॉजिस्ट था लेव वाइगोत्स्की, रशियन साइकोलॉजिस्ट था, उनकी थ्योरी ने चाइल्ड की अंडरस्टैंडिंग पे ही फोकस किया था, ठीक है। हाँ उन्होंने ब्रेन हेमिस्फीयर के बारे में बताया था। कॉग्निशन जो ब्रेन है वो 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड है, टिपिकली स्पेशलाइज इन डिफरेंट कॉग्निटिव फंक्शंस, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है लेफ्ट ब्रेन होता है, ठीक है। इसमें लॉजिक, एल से लेफ्ट, एल से लॉजिक वगैरह हम जो करते हैं वो लेफ्ट ब्रेन से ही करते हैं, ठीक है। फंक्शन इंक्लूडिंग एनालिटिकल प्रोसेस, मैथमेटिक्स, साइंस, लैंग्वेज, इन सब से।
राइट हेमिस्फीयर में क्रिएटिविटी आती है, जैसे म्यूज़िक, डांस, ड्राइंग, स्पेशल रीजनिंग, ठीक है। सोशल डेवलपमेंट में फिलोसॉफिकल बेसिस, जैसे मैन वो सोशल बीइंग है, सामाजिक प्राणी है, ठीक है। फोकस, जैसे सुबह 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 की आदत तो गुड मॉर्निंग, नमस्ते वगैरह करना, ठीक है। रिलेटेड कंसेप्ट में आता है मोरल डेवलपमेंट, इसी से रिलेटेड है मोरल डेवलपमेंट, राइट एंड रॉन्ग, ये जो सही और गलत हमें बता देता है, ये सोशल डेवलपमेंट में ही आएगा, ठीक है। इमोशनल डेवलपमेंट में आपके सारे इमोशंस से रिलेटेड होगी। विटसन 3 बेसिक इमोशंस के बारे में बताता वाटसन ने, जो प्रेजेंट बाय बर्थ, जो जन्म से होते हैं ह्यूमन, ठीक है। फियर, एंगर और लव, ठीक है। लर्निंग एंड मैनेजमेंट में हम क्या सीखते हैं, जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है वो जैसे बिल्कुल स्टार्ट से चलता है। जैसे हम कोई भी स्कूल में बच्चा जाता है, बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से क्राइंग करता है, उसके बाद वो बिल्कुल घुल मिल जाता है वहाँ जाके, है ना, ठीक है। सो यहाँ तक था आज आपका लेक्चर ख़त्म होता है, ठीक है। कल नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। सो डोंट वरी, ये 8 Feb तक हो से पहले, कई दिन पहले हो जाएगा ये, और रिवीजन भी हो जाएगी, हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है ना। सो टेक केयर, थैंक यू गाइज।